पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं, उसके ऊपर वो मिसिंग है। हिंदुस्तान से हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स आती थी और उनके पास फार्मा इंडस्ट्री हमसे काफ़ी बड़ी है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान में दिवालियापन छाया हुआ है और अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है और जो दवाइयाँ सबसे ज़रूरतमंदों के लिए होती है वो दवाइयाँ भी अब पाकिस्तान में नहीं मिल रही। और पाक मीडिया कह रहा है कि इसके लिए भारत के साथ पाकिस्तान ने जो कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद ट्रेड ख़त्म किया था वो जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर दवाइयाँ भारत से ही आती थी और भारत से ट्रेड बंद करने के बाद पाकिस्तान में दवाइयाँ बनाने वाली ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान में अब दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। इस वक़्त की पोज़ीशन ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं, उसके ऊपर वो मिसिंग है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उसका नोटिस लिया है कि वो मेडिसिन्स क्यों मिसिंग है। ये जो कहा जाता है कि जो किसी मुल्क की जो जो रूट कॉज़ होता है, किसी मुल्क की तबाही का, वो होती है इम्पोर्ट डिपेंडेंस। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था और यही हमारे साथ होना है, क्योंकि अब वो जो मेडिसिन्स नहीं आ रही, अब आप इमेजिन करें अगर वो मेडिसिन्स नहीं आ रही तो पाकिस्तान किधर से वो मेडिसिन्स लेके आएगा? हमारे पास तो हमने तो जिसे आप कह लें कि वो मेडिसिन्स कंटीन्यूअसली हम जिसे कह लें कि या तो इम्पोर्ट कर रहे थे या वो मेडिसिन हम कहीं से बाहर से मंगवा रहे थे, किसी से रिक्वेस्ट करके। हमारे पास तो नहीं है, हमने तो इंडिया से मेडिसिन लेनी पड़ती है जी, ये रेबीज़ की जो मेडिसिन होती है। हम तो बिल्कुल उसमें जो है वो फँस गए हैं। अब दूसरा ये है कि अगर आप जिसे कहते हैं ना कि ये कब तक ये चीज़ चलेगी? इमरान खान तैयार बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं श्रीलंका बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान को। वो कहता है अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर इलेक्शन नहीं करवाओगे तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। वो कहता है मुझे ताकत दो तो पाकिस्तान बच सकता है। और बाकी सियासी जमातें कहती हैं कि हम आपको कैसे ताकत दें, आपके पास पावर थी, आपने इतने सालों में क्या किया है? आपने रुपए को डिवैल्यू कर दिया, आपने दुनिया में इतने कर्जे ले लिए, अब हमारे पास पैसा है। तो ये एक दूसरे को जो है ना, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं लान-तान चल रही है और गाली-गलौज चल रही है और जो मुल्क है वो बड़ा एक एक बड़ी मुश्किल कंडीशन में चला गया है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है जी कि आप फाइंड आउट करें कि जो 60 मेडिसिन्स हैं वो क्यों अवेलेबल नहीं है, और उन मेडिसिन्स में दिल की मेडिसिन्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितना एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक एक मज़ीद हम एक एक क्राइसिस में जा रहे हैं। तो वी आर नॉट इन अ गुड पोज़ीशन एट दिस मोमेंट। हम इस वक़्त एक अच्छी पोज़ीशन में नहीं हैं। हम पाकिस्तान एक बिल्कुल फाइनेंशियल अच्छी पोज़ीशन में नहीं है। खाने-पीने की अशिया का भी इशू है, बहुत महँगी है। मेडिसिन की प्राइसेस भी लाज़मी-सी बात है, इन्फ्लेशन है तो वो ओवरऑल सिर्फ़ मतलब फूड आइटम नहीं है, बल्कि मेडिसिन्स के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है, वो भी महँगी हो रही है। लेकिन नॉन अवेलेबिलिटी आप क्या करेंगे? वो उसका सॉल्यूशन मतलब किसी के पास नहीं है। पता किया कि यार क्यों नहीं है? तो मुख्तलिफ़ रीज़न्स जो हैं वो बताई जाती हैं। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं तो वैसे इम्पोर्ट्स में मसाइल हैं, डॉलर का रेट बढ़ गया है और बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेरे माइंड में आती है। हिंदुस्तान से हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स आती थी और ग़ालिबन अब भी वैक्सीन्स शायद अभी भी आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे कन्फर्म ये खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये वाली मेडिसिन्स अभी भी जो रेबीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं वो आती है और जब उनके यहाँ से बंद हो जाती है तो आप यकीन करें कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में जो एक-एक दिन के आपसे लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, उनके पास भी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। फिर उनके पास फार्मा इंडस्ट्री हमसे काफ़ी बड़ी है। तो वहाँ से वो चीज़ और एक चीज़ और भी किसी ज़माने में बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा, कुछ साल पुरानी बात कह रहा हूँ। पेशावर के अंदर इंडियन मेडिसिन्स
मिला करती थी। लेकिन कुछ दोस्त बताते थे कि ये अफ़गानिस्तान आती है और अफ़गानिस्तान से फिर स्मगल्ड होके पाकिस्तान आती हैं। तो जो अगर मतलब एम्डिस्प्रिन टैबलेट की बात करते हैं या फिर इस तरह की पैरासिटामोल और ये वो चीज़ें हैं कि बॉर्डर के उस पार इस पार दोनों तरफ इसका यूसेज भी है और बनती भी है। तो अगर लेट्स सपोज़ वो पाकिस्तान में जो बनती है वो ₹50 में आपको मिल रही है, तो जो हिंदुस्तान की बनी हुई होती थी वो 15 टू ₹20 में आपको मिलती थी। यानी हिसाब कर लें कि 2 टाइम आपको कम पैसों में, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी फार्मा इंडस्ट्री को बंद कर दें और सारा इंपोर्ट हिंदुस्तान से शुरू कर दें, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक ऑप्शन खुला हुआ होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे पास इस वक़्त। हमारा मसला कश्मीर का मसला हल भी नहीं हो रहा और मतलब समझ नहीं आ रही कि यार क्या होगा? लोग नाराज़ भी होते हैं कि जी आप मतलब ऐसी बातें करते हैं, वैसी बातें करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार प्रैक्टिकल बातें हम लोग क्यों नहीं करते? हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते कि यार हमें ज़रूरत है इस चीज़ की तो हम क्यों नहीं लेते? चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भारत के साथ ट्रेड बंद करने का असर पाकिस्तान में बहुत सालों से दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी कुत्तों के काटने की जो वैक्सीन थी वो भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो वैक्सीन भी भारत से आती थी और तब भी पाकिस्तान में बवाल मचा था। पर वो मेडिसिन ज़्यादा लोगों को नहीं लगती, तो इसीलिए वो बवाल ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था। पर अब पाकिस्तान में जो सबसे ज़रूरतमंदों को और हर दिन जो दवाइयाँ चाहिए होती है वो भी नहीं मिल रही, तो इसीलिए पाकिस्तान में अब ये बवाल बड़ा हो गया है। और ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई दवाइयाँ बनाने की बड़ी कंपनी नहीं है और फार्मास्यूटिकल सारी जो दवाइयाँ होती है वो भारत से ही पाकिस्तान जाती थी। और इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद करने के बाद पाकिस्तान में ऐसी कोई दवाइयाँ बनाने की कंपनी भी खड़ी नहीं की, तो इसीलिए ये तो होना ही था, क्योंकि मेडिसिन अगर भारत से पाकिस्तान नहीं जाएगी तो पाकिस्तान कहाँ से मेडिसिन लाएगा। और दूसरे देशों से मेडिसिन लाने के लिए पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में भारत ही सबसे हाई क्वालिटी और सस्ती दवाइयाँ बनाता है और इसीलिए भी पाकिस्तान भारत से ही दवाइयाँ इंपोर्ट करता था। तो इसीलिए पाकिस्तान में अब ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो ये मेडिसिन शॉर्टेज है ये इंडिया से ट्रेड खोले बिना नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि दूसरे देशों से दवाइयाँ लाने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है और भारत से सस्ती दवाइयाँ और उस क्वालिटी की दवाइयाँ कोई भी देश उस कीमत पे नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान अगर दवाइयाँ चाहता है सस्ते कीमत पे, तो उसे भारत के साथ ट्रेड करना पड़ेगा और भारत से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।